जब कभी आपको मौका मिले, सौभाग्य आपको मिले कि आप भगवान की कथा में जा रहे हैं या भगवान के मंदिर जा रहे हैं, किसी सत्संग में जा रहे हैं या किसी ऐसे तीर्थ पर जा रहे हैं जहां भगवान की विशेष कृपा है, तो निवेदन करूं मैं आपसे, वहां अभिमान का मुकुट पहनकर मत जाना। वहां कभी अपने पद प्रतिष्ठा की गरिमा को दिखाने के लिए मत जाना। आगे कथा आएगी अभी थोड़ी देर बाद कि भगवान शिव भी जब राम कथा सुनने के लिए गए तो कैलाश को छोड़कर मैदान में गए, दक्षिण में गए। भगवान शिव कैलाश में रहते हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई हो नहीं सकता। हनुमान जी जब कथा सुनते हैं तो बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं, एकांत, उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई हो नहीं सकता। लेकिन वो अपने पद का मद लेकर के नहीं जाते। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि कथा में जब भी जाएं तो अभिमान का मुकुट बाहर उतार कर जाएं। जहां जूते चप्पल उतारते हैं ना, वहीं वो मुकुट भी छोड़ दो, क्योंकि कभी भी जब आकाश से वो भगवान कृपा की वो बूंदे बरसाता है महाराज, वो रिमझिम बारिश होती है, वो बारिश, तो बारिश की बूंदें पहाड़ों की चोटी पर जाकर के डेरा नहीं डालती। वो बारिश की बूंदें ऊपर नहीं रुकती, वो कहाँ रुकती? गहराई में, जहां गड्ढा हो, जहां थोड़ा सा झुकाव हो। पानी कहाँ इकट्ठा होता है? जहां थोड़ी सी गहराई हो, थोड़ा सा ठहराव जहां पर हो। तो भगवान की ये कथा की बारिश तो हो रही है, लेकिन जो अपने अभिमान का शिखर लेकर के बैठेगा उसके जीवन में वो बारिश की बूंदें गिरेंगी तो जरूर, लेकिन ठहरेंगी नहीं। उसके लिए क्या आवश्यकता है? थोड़ा सा झुकना, थोड़ा सा गहराव, जहां ठहराव हो, थोड़ी सी खाई हो। आपने देखा होगा पहाड़ों में जब बारिश होती है तो पहाड़ों में नहीं पानी रुकता, जहां थोड़ी सी जमीन गहरी होती है वहां तालाब बन जाता है। और कहा कथा में कैसे जाओ, तो कहा श्रद्धा और विश्वास को लेकर जाओ। श्रद्धा और विश्वास, इसलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कहा भगवान शंकर को वंदन क्यों किया? क्योंकि ये दो हैं, और दो कौन है? वो बड़ी जरूरी है भक्तों के जीवन में, हम सब के जीवन में बड़ी आवश्यक चीज है। उसका नाम है, पहला शब्द है श्रद्धा। मां भवानी कौन है? तो कहा श्रद्धा यदि आपके जीवन में होगी तो आप भगवान की ओर दौड़े चले जाओगे। आपकी मति और आपकी गति परमात्मा की तरफ को लग जाएगी, यदि आपके हृदय में श्रद्धा होगी तो। और यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर आपके कदम बढ़ेंगे नहीं महाराज। भगवान शंकर अकेले भी जा सकते थे कथा सुनने, लेकिन सती को साथ लेकर गए, गौरा को साथ लेकर के कथा सुनते हैं भगवान, क्योंकि बिना श्रद्धा के कथा सुनी नहीं जा सकती। और दूसरी चीज है विश्वास। हमारी श्रद्धा तो है लेकिन विश्वास नहीं है तो फिर काम नहीं बनेगा। भगवान शिव का स्वरूप ही विश्वास है महाराज, और वो विश्वास यदि आपके जीवन में नहीं है तो आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। आजकल की भाषा में इसको क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस, है ना? और कॉन्फिडेंस जरूरी है कोई भी काम करने के लिए, लेकिन सावधान। फिर क्या कहा कि कॉन्फिडेंस तो चाहिए पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। विश्वास तो हो पर अंधा विश्वास ना हो, विवेकपूर्ण विश्वास हो। जैसे हम ये तो कहें कि भगवान शिव सबका कल्याण करते हैं और भगवान शिव का प्रसाद हम अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को धन्य करेंगे, लेकिन यदि कोई कहे अज्ञान से परिपूर्ण होकर कि भगवान शिव को जो धतूरा हमने चढ़ाया हम उसको भी प्रसाद के रूप में पालेंगे, तो क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा, क्योंकि धतूरे को पचाने की सामर्थ्य हम में नहीं है। कनक कनकते 100 गुना माद कथा अधिकाय, वाह खाए बौराए जगर वाह पाए बौराए। तो बुद्धि खराब हो जाती है।
वो धतूरा जो भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है, केवल शिव को चढ़ाया जा सकता है, उसके आप और हम अधिकारी नहीं है। लोग कहते हैं भगवान शिव को भांग चढ़ती है,